अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। हम भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आज ना मैंने सुबह सैरी किया तो उसके बाद मैं सोई नहीं हूँ क्योंकि मैंने जाना था कहीं। तो मैंने पिछले कई व्लॉग में बताया था कि ना एक गुड न्यूज़ है, तो मैं अभी उसको रिवील नहीं कर रही, लेकिन आज मैं उसका बता रही हूँ कि वो गुड न्यूज़ है क्या। अभी वो है तो कुछ दिन की दूरी पे, लेकिन हाँ अभी हम उसकी तैयारी पे भागे हुए हैं ना। कुछ दिन पहले मैंने बताया था कि मेरी बहन की कॉल आई है, तो वो कह रही है गुड न्यूज़ है, तैयारी करो ये वो। फिर मैं बाज़ार भी गई थी, मैंने कुछ कपड़ों की पिक्चर दिखाई थी। तो वो थी, हम 6 बहनें हैं। आप लोग को मैं बताती हूँ, आप लोग मेरी ये जो है ना वीडियो इसको देखिए, मैं आप लोगों को अपनी बात बताती हूँ। हम लोग 6 बहनें हैं, हमारा एक ही भाई है। भाई वो भी सबसे छोटा, और माशाल्लाह से हम 5 बहनों की शादी हुई है, एक बहन भाई बाकी रह गए हैं ना। तो जो भाई है ना उसकी फूफो के हाँ बात पक्की हो गई हुई थी, तो उसकी मंगनी नहीं हुई थी। तो अब हमारा 6 बहनों का एक भाई है। रस्म अब अम्मी कहती है मैंने मंगनी की रस्म करनी है। फूफो लोग कह रहे थे नहीं बस बात पक्की होगी, बस ठीक है अब डायरेक्ट शादी करना। तो मेरी अम्मी कहती नहीं, जब बेटियों की मंगनी हुई है तो मेरा तो एक ही बेटा है, मैंने तो रस्म करनी है। तो अब्बू ने बोला चलें ठीक है भाई ईद के दूसरे दिन का आप लोग रख लो, प्रोग्राम बना लो, रिंग वगैरह ले लो और कपड़े जो लेने हैं आप लोग वो तैयारी करें। तो फिर हमारी तैयारी स्टार्ट हो गई। वही मेरी बहन ने ना मुझे उस दिन बताया, तो मैं अपनी देवरानी के साथ बाज़ार गई। असल ये बात होती है कि जब कुछ साथ में हो ना, मशवरा देने वाला, तो बंदा चीज़ पसंद भी कर लेता है, समझ भी आ जाती है। देवरानी देवरानी होती है, बहन बहन होती है। बहन कभी भी वो वाला ना, देवरानी कभी भी बहन वाला किरदार नहीं अदा कर सकती। वो कभी भी नहीं हमें बताएगी कि ये चीज़ तुम्हें अच्छी लग रही है, ये ऐसे कर लो वैसे कर लो। बहन बहन ही होती है। बहन बता देती है ये चीज़ तुम्हें बुरी लग रही है, बहन बता देती है यहाँ पे ये ऐसा करो, लेकिन देवरानियाँ कभी बहन नहीं बनती। अच्छा बस फिर सुबह मैंने रात हस्बैंड से इजाज़त ले ली थी कि जाना है। सुबह बड़े को मैंने स्कूल भेजा, छोटे दोनों को मैंने साथ लिया, अम्मी की तरफ चल पड़े क्योंकि वो लोग शॉपिंग करके आए थे सरगोदा से। तो मैंने जाके अब देखने थे भाभी के जो कपड़े वगैरह आए थे वो देखने थे। उसके अलावा बहनों ने मिल के ना डिसाइड करना था कि हम लोगों ने किस किस्म के कपड़े बनाने हैं ना। तो हमारा ये था कि अभी मंगनी है, तो वो ना जो हमारी भाभी है ना वो भी इतना हैवी हैवी, वो भी कहती हैं अभी नहीं, मंगनी में लाइट लाइट सब कुछ करना है। तो हमारा भी था कि अगर ब्राइट लाइट जा रही है ना तो हमने उससे भी लाइट जाना है। हमने वो ज़्यादा थप्पू थुपी वाले नहीं काम करने, वो आगे शादियों की रस्में बहुत होती हैं उधर करेंगे। तो हमारा था कि थोड़ा ना लाइट की तरफ जाएं। अभी कुछ माह पहले, कुछ माह क्या 3 माह पहले ही ना मेरे हस्बैंड की कज़न की शादी की, उधर मैक्सियाँ बहुत कुछ लिया है ना, मतलब गरारे शरारे जो होते हैं। अब हमारा था कि बिल्कुल हमने लाइट वेट जानना है, हमने इतना हैवी नहीं करना, क्योंकि हमने एक तो हमारे हमें है कि हमने फैंसी कपड़े बनाने हैं, दूसरा वो भी लाइट वेट क्योंकि गर्मी बहुत बन रही है। अच्छा फिर अम्मी की तरफ गए, कपड़े मैंने वो अभी नहीं दिखाए, जिस दिन मंगनी होगी वो मैं कायदे उस दिन दिखाऊंगी। फिर भाभी की कुछ चीज़ें रह गई थी, मेकअप वगैरह, ज्वेलरी भी वो सरगोदा से ले आए थे। कुछ मेकअप के आइटम रह गए थे, तो उन्होंने बोला कि वो इस शॉप से जाके, ये हमारे यहाँ ना अच्छा है पंजाब का स्टोर ना, तो बोला कि चलें यहाँ से जाके ले आते हैं। फिर वहाँ पे गए, उसके बाद जनाबी हमने जाना था, मतलब अपने कपड़े लेने थे। तो ये हमारा था कि ये जो ना हम सादे कपड़ा सादा लेके उसके ऊपर हम खुद डिज़ाइन करवाएं, ताकि हमारा लाइट वेट भी हो और एक चीज़ भी हट के आए। जिस तरह आजकल मैंने रमज़ान ट्रांसमिशन में देखे हैं, ये बहुत अच्छे लगते हैं ना डाले हुए। तो फिर हमारा था कि हमने इन्हीं कलर में से कुछ लेना था, तो मैंने मैंने भी ले लिया है और मेरी छोटी सिस्टर ने भी लिया, और हमने वहीं लगे हाथ टेलर को भी दे आए हैं। साथ में हमने जो कुछ लगवाना था वो सब ले लिया, और दुपट्टे का भी सोचा है। और जिस दिन मेरा ये सूट कंप्लीट तैयार होगा उस दिन मैं आपको दिखाऊंगी। वो मेरा होगा मतलब ईद तक हो तो जाएगा, लेकिन वो अब होगा अम्मी की तरफ, क्योंकि उसी शहर में मैंने टेलर को दिया है ना, वो ही मेरी पक्की टेलर है। तो अब मैं यहाँ से जब जाऊँगी ना मंगनी वाले दिन, तो पहले मैं उसकी बाकायदा डालने से पहले ना मैं उसकी वीडियो बना के आप लोगों को दिखाऊंगी। भाई मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की है कि लाइट वेट में हो जाए और बहुत अच्छा हो जाए। और हाँ एक बात और कि मैंने अपनी बेटी के भी सेम ही इसी तरह का सब कुछ बनवाने के लिए दिया है। तो बस ये थी गुड न्यूज़। और आपको पता होगा जो हमारी तरह बहनें होंगी उनका भाई एक आध होगा, तो उन्हें पता होगा, ये जिनके ज़्यादा भी हो तो पता होगा आप सबको कि भाइयों की खुशियों पे बहनों का क्या होता है। भाई तो बहनों के मान होते हैं ना। तो बस इंशाल्लाह जैसे जैसे वो होते जाएंगे मैं आपको बताती जाऊंगी। फिर वहाँ से कोई हो गए होंगे 3 अम्मी के घर ही हो गए थे, मार्केट से हम मार्केट गए हैं 12 बजे, नहीं बल्कि 12 से भी 15 मिनट पहले थे ना, पौने 12 हम बहनें 3 मिल के ना मार्केट की तरफ गई हैं।
तो वहाँ से हम लोग 3 हो गए थे तकरीबन हमें मार्केट में ही। फिर हम लोग वापस आए क्योंकि अम्मी के घर के नज़दीक ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। सफ़र करते तो हम 5 मिनट में पहुँच जाते हैं, चल के भी जाएँ 5 मिनट में पहुँच जाते हैं, नज़दीक है मार्केट। तो फिर वहाँ से हम लोग वापस आए, थोड़ी देर बैठे, पंखा वगैरह चलाया। बहुत गर्मी थी, मेरा सांस बंद हो रहा था। हम लोगों में इस तरह लग रहा था आज दम बंधेगा ना, अब बंद हो रहा है सांस। फिर मैंने बोला कि देर हो जाएगी, घर जाके इफ्तार का भी खुद ही करना है। फिर घर की तरफ भागे, भैया मेरा बिठा गया मुझे रिक्शे पे, आके बाइक पे आया था रिक्शे तक, तो आगे रिक्शा मैंने लिया और फिर मैं अपने शहर की तरफ निकल पड़ी। वहाँ पे आई, आगे फिर एक रिक्शा लिया और फिर अपने घर। और बस घर आके भी ज़ाहिर सी बात है, घर में किसने करके रखना था, कोई कौन बैठा था जिसने करना था। ज़ाहिर सी बात है, हैं सारे हैं, अल्लाह सबको सलामत रखे, लेकिन हर कोई अपने कामों में मसरूफ़ होता है। और आपको पता है रमज़ान करीम की तो जो होती है मसरूफियात होती ही इतनी ज़्यादा हैं। फिर मैं आई आके मैं तकरीबन आधा घंटा तो मैं पंखे के नीचे पड़ी हूँ बेहोशों की तरह। उसके बाद मैं उठी हूँ, मैंने कहा नहीं उठो, इफ्तार के लिए कुछ करना है। फिर मैंने कटिंग वगैरह की, फिर नमाज असर अदा की, फिर पकोड़े बनाए, रोटी बनाई और साथ में मेरे हस्बैंड ने फ्रूट वगैरह कट किए। वो सब कुछ रोज़ अफ्तार करने के बाद मैंने चाय ली, खुले आसमान के नीचे चारपाई पे बैठी हूँ, यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा ले रही थी क्योंकि सारा दिन बहुत शदीद गर्मी थी। इस टाइम मैंने कहा पंखे की हवा नहीं लेनी, ये ठंडक महसूस करनी है जो कुदरती तौर पे है। बस फिर ऐसे ही दिन गुजर गया। आप लोग हमें रखिएगा दुआओं में याद, हम आपको रखेंगे दुआओं में याद। इंशाल्लाह मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपने रखना है अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।